हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 18 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में हुआ था। फ्रेंड्स, मैं यहां पर सारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। इस पेपर को पहले ही मेरे द्वारा सॉल्व किया जा चुका है और मैं यहाँ पर आप लोग सभी को सिर्फ और सिर्फ करेक्ट आंसर यहाँ पर टिक करूंगा। तो आप अगर इस पेपर को टच करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और उसके बाद हमारा आंसर अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। और अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मेंशन है, तो इसका पेपर मैं अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये जाके पेपर वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आरआरबी ग्रुप डी के लिए पूरा प्रीवियस ईयर पेपर मैं यहाँ पर आपको सबमिट कर रहा हूँ, आपके लिए मैं यहाँ पर ला रहा हूँ उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका क्लास। पहला क्वेश्चन है कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 kmph कम कर दिया जाए तो कार को 250 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए, आप तुक्का मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 का दिया हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको आए वही आंसर कीजिएगा। और वैसे भी ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन बहुत ईजी है, जो भी पिछला बार पूछा था। मैं यहाँ 2022 और 2018 दोनों का ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन इजी पूछा हुआ है, तो आप इसमें तुक्का नहीं लगाएं और अपना टाइम ले लें। और इसका कटअप भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसका पहला जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये 5 घंटे होगा। अगला है कि एक आपको दिया हुआ है प्रश्न, ये 7 स्टार ये सब दिया हुआ है। कहता है कि यदि पहला तत्व सम संख्या है, देखिए पहला तत्व 7 है, 7 सम संख्या है नहीं है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा पर आते हैं, यदि पहला तत्व विषम संख्या है, जी हाँ विषम संख्या है, और अंतिम तत्व सम है, अंतिम तत्व 6 एक सम है। ठीक है, तो पहले और अंतिम तत्व को वैसे ही बनाए रखा जाएगा। वैसे ही बनाया जा रखा मतलब 7 के जगह पर क्या लिखना है, बी लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया है बी, और 6 के जगह पर क्या लिखना है, आर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर बी और आर का रेशियो कॉम्बिनेशन में यहाँ पर दो यहाँ पर चीज है। तो पूछ रहा है कि इसमें क्या आपका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात पहले और अंतिम तत्व को कोडित नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसको कोडित नहीं किया जाएगा मतलब 7 के जगह 7 ही रखना है, 6 के जगह 6 ही रखना है, तो आंसर नंबर ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, आपको एक टेबल दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका सही मीनिंग करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला नंबर। नेक्स्ट है, कहता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर बल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम का उपयोग किया जाता है। अगला है, जून 22 तक पीएम विकास को कितना, कौन से ईयर का पूछ रहा है, तो ये होगा 25-26 तक 15 वित्त आयोग को संरेखित किया गया है। ठीक है, तो ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। नेक्स्ट है, एक आपको सीरीज है, इसमें पूछ रहा है कि इसे फिल अप द ब्लैंक्स का स्थान पर कौन सा आएगा, तो ये आएगा सी नंबर, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कहता है कि 80 16 20 जिस तरह से कनेक्टेड है उसी तरह से 144 36 24 कनेक्टेड है, तो आप बताइए इसमें से कौन ऐसे कनेक्टेड होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है कि इसका आप इस समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, तो समीकरण का मूल जो होगा -2/3 और 3/2 आएगा। नेक्स्ट एक आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कहता है कितने लोगों को मिंट के स्वाद वाली आइसक्रीम पसंद है। मिंट वाला देखिए ये आपका सर्कल है, वनीला ये है और केसर ये है, लेकिन केसर स्वाद वाली नहीं, खाली मिंट चाहिए, केसर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 21 आपको दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका मिंट है और 20 वाला भी मिंट है, तो दोनों मिलाकर के 41 हो जाएगा, तो बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर 9 का डी। बंधन बैंक का गठन कब हुआ था, तो 2013 में हुआ था। देखिए सॉरी, ये हुआ था 2015 में। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये 2015 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है, 7 गो डिब्बा है, एक के ऊपर एक रखा गया है, एक सिचुएशन दिया है, कहता है डिब्बा ए और डी के बीच में कितना डिब्बा रखा गया है वो बताना है, तो रखा गया है 2 डब्बे होंगे इसके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ई पंचायत की किस विशेषता से संबंधित है, तो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत की अवधि। अगेन क्वेश्चन नंबर 13, लोगों के एक समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, 40% पुरुष 35% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं, तो उनका औसत वजन 70 केजी 60 केजी 30 केजी है। कहता है कि पूरे समूह का वजन कितना होगा, तो ये औसत का क्वेश्चन है, यहाँ से निकालिएगा 56.5 केजी इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कहता है कौन इसको फॉलो करता है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही इसको फॉलो करेंगे। वेन डायग्राम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है कि अगेन एक सीरीज है, कहता है कि ऐसा पेयर बताइए जिसमें सम संख्या के ठीक पहले एक विषम संख्या है। जैसे सम के पहले यहाँ 2 विषम है, सॉरी ये भी सम है। 7 ऐसा है जिसके पहले एक सम है और बाद में एक अभाज्य है। ये तो अभाज्य नहीं है। तो कहता है कि ऐसा कितना यहाँ पर पेयर होगा। तो ऐसे यहाँ पर 2 ही पेयर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जो क्लोर क्षार प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। तो आंसर नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला है कि यदि आपका सिंबल को चेंज कर दिया जाए तो इस व्यंजक का मान कितना होगा। इस व्यंजक का मान होगा 20। नेक्स्ट है एक अपसारी लेंस फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता पूछ रहा है, उसकी क्षमता -2 डायप्टर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के बीच भारत में पहली बार मारुति 800 कार लॉन्च करने के लिए एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए गए थे। करेक्ट आंसर होगा 1982 में। अगला है मैग्नीशियम रिबन हवा ऑक्सीजन में चमकदार लौ के साथ जलता है, एक सफेद पदार्थ एक्स में बदल जाता है तो इस एक्स का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्षैतिज सीधे तार से होकर धारा पश्चिम से पूर्व की प्रवाहित होती है। पूर्वी छोर देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं की रेखाओं की दिशाएं क्या होगी। तो होगी तार के तल में वामावर्त होंगी, लंबवत तल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। देखिए पूरे आवर्त सारणी का नहीं पूछ रहा है, ये इसमें कंफ्यूजन होता है। ये जो आपको जो दिया हुआ है इसमें से ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है तो ये होगा आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य एवीजीसी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट एंड गेमिंग कॉमिक्स का उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये होगा कर्नाटक। नेक्स्ट है ग्रह टिमटिमाते नहीं है। ग्रह टिमटिमाते नहीं है क्योंकि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। आपका सही जो ऑप्शन होगा प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना भेजने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्यों से संबंधित है। तो ये होगा करेक्ट आंसर ए अनुच्छेद 78। नेक्स्ट सह अभाज्य युग्म नहीं है, इसमें से कौन सा सह अभाज्य युग्म नहीं है। तो 17 और 34 ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि सिग्मा को ये इस तरह से लिखते हैं और इस लेटर को ऐसे लिखेंगे तो उस भाषा में अर्जुन को कैसे लिखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कितने लोग एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित है। तो ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आपको देखना है चिकन पॉक्स और एलर्जी इन दोनों में कॉमन क्या है। तो 17 आता है, तो यहां पर आ गया आपका 17। अगला क्वेश्चन है यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाए तो पौधा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पौधा पर उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन ऑक्सीकृत हो जाएगा और पौधे भूखे मर जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना में 1987 किसके द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद की द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में भंडारण कार्बोहाइड्रेट है। इसका सही आंसर होगा ये है स्टार्च। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कितना भाग और कितने अनुसूची है। 25 भाग और 12 अनुसूची। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं रहता है। नेक्स्ट है कि कथन है मुख्य ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। तो कहता है कि धारणाएं क्या है। मुख्य ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में बिजली पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अधिकांश लोगों ने बिजली आपूर्ति बाधित होने पर काम चलाने के लिए अपने घरों में बैकअप बिजली व्यवस्था रखी हुई है। नहीं नहीं, ये सभी घर में ऐसा नहीं होता है, तो केवल एक इसमें निहित होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उष्मा ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इसमें जो है किलोवाट इसका इकाई नहीं है। ये जूल नहीं, जूल होता है, जॉल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट, 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। तो यह है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। अगला है कि एक व्यंजक दिया है और पूछ रहा है इसका आप मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान होगा 2034 होगा। अगला क्वेश्चन है जब नदी का पानी चैनल के बाहर अपने किनारों को नष्ट करता है तो नदी में बनने वाले मोड़ को क्या कहा जाता है। तो खूब बनने वाले मोड़ को मेंडर्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक दिया हुआ व्यंजक और अगेन इसको सरल करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगेन है एक पिता और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु की 80 वर्ष है। 8 साल पहले पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो कहता है कि 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 24 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि एक सीरीज दिया कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से क्या करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है नासिक शहर में किया गया है। नेक्स्ट है कि इसका HCF क्या होगा? 108 144 का आपका HCF पूछा हुआ है। इसका HCF होगा 36। दोनों में जो हाईएस्ट पावर हाईएस्ट फैक्टर होगा मल्टीपल फैक्टर वही पूछता है इसमें। अगला है कि आपको 64 81 से संबंधित है। 21 144 का देखिए 8 9 है, 11 12 है तो 13 के बाद 14 होगा। 14 का 196 होता है। ठीक है, तो 100 देखिए बहुत ही मौखिक रूप से कई क्वेश्चन इसमें बन जाता है। कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं उसकी ऊंचाई 4 के सार्वअंतर के एक साथ समानांतर में है। कहता है कि उसकी 6 भुजाओं की लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आपको ये यहाँ पर 3 2 5 5 संख्या दिए हुए हैं। कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में एक अंक जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक उस संख्या के तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा? जैसे इसमें पहला संख्या है 5, 5 में अगर एक जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। तो 6 जो है तीसरा से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे कितने संख्याएं बनेंगे? तो ऐसा 3 संख्या बनेगा, 5 में से 3 बनेगा। नेक्स्ट है जब किसी एक धनराशि को 12.5% के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद उसकी राशि 8250 हो जाती है। तो आपको कह रहा है कि आपको उसका ब्याज बताइए कितना ब्याज होगा, साधारण ब्याज कितना होगा? तो होगा 1650 रुपया। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है, सॉरी उनकी प्रकृति क्या है? तो आप मूल निकालिएगा फिर देखिएगा क्या प्रकृति है, तो वास्तविक नहीं होंगे। नेक्स्ट है नीचे जिन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, कौन सा विकल्प जिन की गलत विशेषता बताता है? तो 48 का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का ये होगा क्वेश्चन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में कौन सा उनके स्थान के साथ गलत तरीके से मेल खाता है? तो आपको कंडीशन दिया हुआ है, सॉरी चर्च का नाम दिया है और जगह का नाम दिया है। कहता है इसमें से कौन सा गलत है? तो ये है पांडिचेरी में, ये नहीं है। दूसरा आता है चिपको आंदोलन के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है आपको। तो उसमें से है पेड़ को बचाने के लिए हिंसक आंदोलन था। जी नहीं, हिंसक नहीं था, लोग पेड़ से चिपक जा रहे थे ताकि पेड़ नहीं काटा जाए। नेक्स्ट हीटिंग उपकरणों के हीटिंग तत्व बनाने के लिए चुनी जाने वाली सामग्री में क्या गुण होने चाहिए? तो वो जो होने चाहिए उच्च गलनांक और उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। अगला किसी बिल पर 32% की छूट और 20% की दो क्रमिक छूट मिल रही है और उनके मूल्यों का अंतर 25 रुपया है। तो वास्तविक राशि ज्ञात करना है, जो बिल जमा किया जा रहा है वो होगा 625 रुपए का। अगला क्वेश्चन है कि नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें यदि इसका आंतरिक कोण 160 डिग्री है। तो ये है 18। अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है तो उसका प्रतिबिंब कितना होगा? तो प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब उसका जो बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। अगला क्वेश्चन है रमन किसी कार्य को 12 दिन में राजू 12 दिन में, रमन 16 दिन में पूरा करता है। एकांतर दिनों में कार्य करते हैं दोनों, मतलब मंडे को अगर राजू करता है तो ट्यूसडे को रमन कर रहा है। कहता है कि इस तरह कार्य करते हुए कितने दिन में काम को पूरा कर लिया जाएगा? तो 13 से ही 2/3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम साइन को चेंज कर देते हैं तो इस सीरीज का इस व्यंजक का मान कितना होगा? इस व्यंजक का मान होगा 22। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा राजभाषा अधिनियम 64 के अनुसार राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए किन भाषाओं का उपयोग किया जाना है? तो बंगाली और कोक बोरोक भाषा का। नेक्स्ट है भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल का, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है पूरी पृथ्वी के भूमि क्षेत्रफल का? तो वह 2.3% है। दो संख्याओं का योग 32 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपको बताना है, तो बड़ी संख्या जो है आपका 25 होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन आता है। देखिए सीरीज दिया पूछा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो वहां जो आंसर आएगा ये आएगा 92। नेक्स्ट है अगेन एक सीरीज दिया है, पूछ रहा है कि यहां पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो वो आएगा 805। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वर्ष भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था?
ठीक है, तो किस वर्ष पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो 1950 में ही, जब भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल किसने विकसित किया है? ठीक है, तमन्ना टूल किसने विकसित किया? तो ये किया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के सभी 72 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। उसके बाद एक आपको सिचुएशन दिया हुआ है, कौन किसके बगल में खड़ा है। बोलता है कि बिराली और किमाया के बीच कितने छात्र खड़े हैं? तो नंबर ऑफ यहाँ पर छात्र निकालना है, तो वो हो गए 36। अगला क्वेश्चन है कि अगेन एक आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप सिचुएशन दिया हुआ है और लास्ट में पूछता है कि एक्स और वाई के बीच कितनी दूरी है और किस दिशा में है। तो इसका सही आंसर होगा 20 मीटर उत्तर दिशा में है। कहता है मनुष्य में उत्सर्जन अंग के रूप में इसमें से क्या कार्य नहीं करता है? तो छोटी आंत उत्सर्जन उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। अगेन आपको एक सिचुएशन दिया हुआ है और पूछ रहा है dq-1/3 का मान, dq-1/dq का मान ज्ञात करें। इसका करेक्ट आंसर होगा 76। अगला क्वेश्चन है, भारत कार्बन निम्नलिखित कारणों से स्थिर यौगिक बनाने में सक्षम है, कौन से कारण से है? तो इसका छोटा परमाणु आकार। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यंजक दिया है, इसको सरल करने के बाद आंसर आपसे पूछ रहा है, आंसर होगा 877। अगेन क्वेश्चन है, मोहन का वेतन 15,000 रुपये है, 5,000 रुपये घर के किराए पर, 2,000 बिल पर खर्चा करता है। तो पूछता है ये सिचुएशन के बाद कि अपने जन्मदिन मनाने के माह में पूरी मासिक बचत खर्च कर दी है, तो बताना है उसकी बचत कितना होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 88,000 का होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच गुजरात के कितने शहर में होने जा रहे हैं? तो ये होंगे गुजरात के 6 शहर में। अगला क्वेश्चन है कि इसका माध्यिका आपको निकालना है। अगेन माध्यिका का बहुत इजी क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका माध्यिका। नेक्स्ट है, जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव नीचे दिए हैं, गलत कथन को आपको चूज करना है। तो ये होगा मेंडलीप में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा बढ़ जाती है, आपका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन शब्द एक्सप्लेन में अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, प्रत्येक स्वर को। ठीक है, प्रत्येक जो स्वर है ए ई आई ओ यू, कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले, जैसे ए के बाद बी आता है तो ए की जगह पर हम बी रख देंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जा रहा है, व्यंजन वाला को जो रख रहा है उसको पहले से बदल दिया जाता है। जैसे ई है व्यंजन, सॉरी ई वॉवेल है, एक्स आपका व्यंजन है, एक्स के पहले क्या आता है तो उसको आपको यहाँ पर रख दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बने अक्षर प्रत्येक को वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा होगा? जब आप इस पजल को सॉल्व करेंगे तो आपको देगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होने पर 60 डिग्री की तुलना में 40√3 मीटर अधिक आ रही है। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि इसको कह रहा है कि व्यंजक है, इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पर इसका करेक्ट आंसर ए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उमेश दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और लास्ट में पूछता है कि उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगा? तो फाइनल डायरेक्शन होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि आपको ये जो यौगिक दिया हुआ है ये किससे भिन्न है और किस श्रृंखला से संबंधित है? ये जो होंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वसा के पायसीकरण में सहायता करता है, कौन सहायता करता है? तो ये आपका पित्त लवण सहायता करता है। अगेन आपका एक डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है, आपको सिचुएशन दिया है किस स्थान पर होगा और पूछ रहा है कि नहीं, डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, ये पूछ रहा है कि आपका नंबर ऑफ पर्सन के बारे में पूछ रहा है कि पंकज और पूजा के बीच में यात्रियों की संख्या बताइए। तो जब आप इस पजल को सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से कितने गोलाकार ठोस कांच बनाए जा सकते हैं जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या 0.3 सेंटीमीटर है? तो इसका आप आयतन निकाल के 0.3 के आयतन से डिवाइड कर देंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% लाभ पर बेच देता है और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन उपयोग करता है,
कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो कुल लाभ जो होगा वो ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो शुरू की गई थी ये 2012 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जब इस सिंबल को बदल देते हैं तो इसका करेक्ट वैल्यू क्या होगा? इसका आएगा आंसर नंबर सी, करेक्ट आंसर। अगला है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई आपसे पूछा हुआ है, बेलन की ऊंचाई होगी 5.5। नीचे एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहा है डेयरी उत्पाद कंपनी किस शाखा के लिए 4 वर्षों के लिए औसत उत्पाद न्यूनतम था। कलर अलग अलग दिया है एक्स वाई जेड का, और पूछ रहा है किसका उत्पाद न्यूनतम था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाखा वाई का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1990 में भारतीय संसद के अधिनियम के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र की वृद्धि में विकास करना और सहायता करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सिडबी। अगला क्वेश्चन है आपको समानुपात का क्वेश्चन है, कहता है कि इसमें x का वैल्यू बताइए, तो x का जो करेक्ट वैल्यू होगा 245/8 होगा। अगला क्वेश्चन है यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, देखिए ये अगला ये 1 साल बाद का दिन पूछ रहा है तो 3 दिन आगे बढ़ जाता है, तीसरा दिन होगा, सोमवार होगा इसका। सॉरी ये शनिवार ही होगा, हाँ ये शनिवार ही रहेगा। अगला है 5 दोस्त है सीधी पंक्ति में उत्तर के मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और सिचुएशन दिया है, पूछा है कि पंक्ति के बिल्कुल बीच में कौन बैठ रहा है, तो बिल्कुल बीच में आपका ई बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गोलाकार दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करती है, तो इसमें से आपको बताना है, 3 आपको दिया हुआ है ऑप्शन और तीनों में आपको करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कुछ पौधे अपनी जड़ों में से भी नए पौधे पैदा कर देते हैं, तो उस पौधे का आप उदाहरण बताइए, तो उसका शकरकंद एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है कि आपको दिया हुआ है पुर्तगाल को इस तरह से लिखते हैं, लेटर्स को जंबल कर दिया जा रहा है, इधर से उधर रख दिया जा रहा है, तो बताना है अमृतसर को कैसे लिखा जाएगा, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको एक कथन दिया हुआ है और पूछता है इसको कौन फॉलो करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 मित्र है गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुंह करके, और सिचुएशन को फॉलो करने पर पूछेगा पी के ठीक दाहिने कौन बैठा है, तो ठीक दाहिने एन बैठेगा पी का, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कथन 1 कथन 2 आपको दिए, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आवर्त में धात्विक गुण घटता है, आपको पता है क्या ये सही है या आपका ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि कथन 1 सत्य है और दूसरा जो है उसका स्पष्टीकरण भी है। अगला है आपको फिर से एक आरेख का क्वेश्चन है, इसमें पूछता है कि सभी दिए गए वर्षों के लिए राज्य बी की तुलना में अनुमानित औसत जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो आपको ये ऊपर में दिया हुआ है औसत जनसंख्या दिया हुआ है, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि औसत जनसंख्या कितना होगा इसमें, तो इसका आपको करेक्ट आंसर लगाना है, वो होगा आंसर नंबर सी 58 लाख। इसमें दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध पर धारा कितनी प्रवाहित होगी, वहां पर आपको धारा का मान निकालना है, तो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज राष्ट्रीय खेल महासंघ को सहायता योजना का विस्तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने और मैदान पर उतारने के लिए किया गया है, कब किया गया है इसका, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2022 और 2026 में। तो इतने सारे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, और इसके बारे में हमने अभी जो आपको बताया सबका हमने करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये पेपर मेरे द्वारा पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने पेपर की तैयारी इस तरह से कर सकते हैं। सभी ग्रुप डी के एग्जाम में आपको इजी क्वेश्चन ही रहता है, टफ नहीं रहता है, तो आप बिल्कुल माइंड सेट करके जाएं कि आपको कम से कम 80 क्वेश्चन वहाँ पर तो टच करना ही करना है, क्योंकि 70 से कम कट ऑफ जाता नहीं है, और कंपटीशन बढ़ गया तो सीट भी कम हो गई है, और सीट कम है तो कंपटीशन तो अब बढ़ेगा ही। पिछले बार के मुकाबला में इस बार सीट भी बहुत कम है,
तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो पर करना है तो चैनल पर करना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।